नमस्कार। युगों युगों से भारत के आध्यात्म और वैराग्य को सींचने वाली हमारी प्यारी नदी गंगा। गंगा पवित्रता और निर्मलता की स्रोत है। इनके संस्मरण मात्र से ही मानव मन शुद्धता के धवल रंग में रंग जाता है और कण कण में निर्मलता, नव ऊर्जा और उल्लास का संचार होता है। मानव के लिए पंच प्राणों में से एक है गंगा। ये शिव रूपा हैं, विष्णु अंश हैं और ब्रह्म पोषिता हैं। यानी गंगा सृष्टि की रचना, पालन पोषण और प्रलय की मूल हैं। गंगा का अविरल और निर्मल प्रवाह चरैवेति 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 यानी दुख सुख में सदा गतिमान रहने की प्रेरणा देता है। गंगा देवी हैं, लेकिन प्यार से भारतवासी इन्हें गंगा माँ कहते हैं और अपनी इसी गंगा माँ के आंचल में लिपटा हुआ है भारतीयों का जीवन। हिंदू मान्यताओं में जल की देवी गंगा माँ की छवि अति मनोरम है। गंगा गौर वर्ण की हैं और इनके माथे पर एक धवल मुकुट है। गंगा से जुड़ा धवल रंग शुद्धता का प्रतीक है। इनके बाएं हाथ में जल से भरा एक गागर है। ये जल ब्रह्म द्रव है और अमृत बनकर पूरे ब्रह्मांड में प्रवाहित होता रहता है। इनके दाएं हाथ में एक कुमुदनी का फूल है, जो प्रतीक है गंगा का अपने साथ लक्ष्मी अंश को लेकर प्रवाहित होने का। माँ गंगा मगर यानी मगरमच्छ पर सवार रहती हैं। ये मगर गंगा में जीवन का प्रतीक है। भारतवासियों के मन मंदिर में बसी ये मूर्ति भक्ति की स्रोत है। विद्महे भागीरथ्यै च धीमहि तन्नो गंगा प्रचोदयात्। ओम। गंगा मानव के लिए ही नहीं बल्कि देवताओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। मृत्युंजय, महाकाल, महासत्य और महादेव शिव की प्रिया है गंगा। शिव पुत्रों कार्तिकेय और गणेश को अस्तित्व में लाने वाली भी गंगा ही हैं। तभी तो गणेश को गंगे भी कहते हैं। स्वर्ग में तो गंगा है ही, आकाश में भी गंगा आकाश गंगा के रूप में उपस्थित हैं। पृथ्वी को ही नहीं, सातों ग्रहों को भी गंगा पवित्र करती है। भारत के महाकाव्यों रामायण और महाभारत में गंगा का विस्तृत वर्णन है। रामायण में कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रकरण हैं जो गंगा के घाट पर घटित हुए, जैसे प्रयाग में प्रभु राम का भारद्वाज ऋषि से मिलना और गंगा घाट पर ही प्रभु राम का केवट से मिलना, और इस मिलन से निकलने वाली भक्ति की धारा ने गंगा जल से मिलकर इसे और भी पावन बना दिया।
महाभारत में गंगा का वर्णन महान पुरुष शासक शांतनु की पत्नी के रूप में किया गया है, जिन्होंने भीष्म पितामह को जन्म दिया था। ज्येष्ठ पांडव कर्ण रोज सवेरे गंगा के पवित्र जल से नहाकर सूर्य को गंगा जल से अर्घ्य देते थे। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, मैं नदियों में गंगा हूँ। गंगा हिंदुओं के लिए ही नहीं बल्कि अन्य धर्म के लोगों के लिए भी श्रद्धेय रही हैं। बौद्धिक परंपरा में गंगा का विशेष महत्व है। कहते हैं कि बौद्धि प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध ने बनारस के गंगा तट जाकर गंगा में स्नान किया था और वहीं गंगा तट पर उन्हें अपने पहले 5 शिष्य मिले थे। इस्लाम धर्म में गंगा को आबे हयात कहते हैं। प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान को गंगा इतनी प्रिय थी कि वो रोज सुबह अपनी शहनाई को गंगा जल से धोते थे और जब भी वो बनारस में रहते थे तो गंगा जी को शहनाई जरूर बजाकर सुनाते थे। भारतीय साहित्य में भी गंगा की महिमा का स्तुतिगान मिलता है और गंगा माँ को कई रचनाएं समर्पित की गई हैं। इनमें से पंडित जगन्नाथ की रचना गंगा लहरी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। समृद्धं सौभाग्यं सकलवसुधाया किमपि तन् महेश्वर्यं लीला जनित जगत खंड परशो। सदियों से निर्मल और अविरल बहने वाली गंगा का गुणगान भारतीय सिनेमा जगत ने भी अपनी रचनाओं में कई बार किया है। मचलती हुई हवा में छम छम हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। गंगा मेरी माँ का नाम, बाप का नाम हिमाला। अब तुम खुद ही फैसला कर लो, मैं किस सूबे वाला। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, जीवन गाड़ी है समय पहिया। आंसू की नदियाँ भी हैं, खुशियों की बगियाँ भी हैं, रास्ता सब तेरा तक है भैया। मन अपने को कुछ ऐसे हल्का पाए, जैसे कंधों पे रखा बोझ हट जाए, जैसे भोला सा बचपन फिर से आए, जैसे बरसों में कोई गंगा नहाए। जैसे बरसों में कोई गंगा नहाए। गंगा आए कहाँ से, गंगा जाए कहाँ रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाओ। कौन है गंगा, ये कहाँ से आई है, इससे जुड़ी कई कथाएं हैं। शिव पुराण के अनुसार गंगा हिमालय की पुत्री हैं और पार्वती की बड़ी बहन है। भगवान शिव की प्रथम पत्नी सती के बलिदान के बाद मानसिक रूप से असंतुलित हुए शिव में संचेतना लाने के लिए ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने शिव का पुनर्विवाह गंगा से करा दिया। फिर भगवान शिव देवताओं के मनस्थल को शांत और पवित्र रखने के लिए पवित्रणी गंगा को स्वर्गलोक में छोड़कर मृत्युलोक आ गए। यहाँ कपिल मुनि के श्राप से मृत्यु प्राप्त अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए रघुकुल के महान राजा सगर के पड़पौत्र भागीरथ ने कठोर तपस्या से गंगा को मृत्युलोक में लाने के लिए सहमत किया। गंगा की प्रखरता को मृत्युलोक के लिए सौम्य बनाने के लिए शिव ने गंगा का पुनः वरण किया और गंगाधर बन गए। इसके बाद जटाशंकरी गंगा भागीरथ की अगुवाई में मृत्युलोक से पाताल लोक की ओर चल पड़ी और भागीरथी कहलाई। हर हर गंगे गंगे, हर हर गंगे गंगे,
विष्णु पुराण के अनुसार गंगा भगवान विष्णु के पैर के अंगूठे से निकली थी, इसलिए इन्हें विष्णुपादी का नाम दिया गया। भगवान विष्णु के पैर से निकलकर ये स्वर्गलोक और चंद्रलोक होते हुए ब्रह्मा के कमंडल में समा गईं और वहां से इनकी एक धारा अलकनंदा के रूप में भारत पहुंची। मान्यताओं के अनुसार कैलाश मानसरोवर ब्रह्मा का कमंडल है। गंगा वहीं से निकलती है और हिमालय की कंदराओं से होती हुई गौमुख में गंगोत्री हिमनद के रूप में प्रकट होती हैं। हाल में प्रकाशित अमेरिका की विज्ञान और तकनीक की सर्वश्रेष्ठ संस्था नासा के एक शोध के अनुसार भी गंगा का उद्गम स्रोत कैलाश मानसरोवर ही है और ये इस मान्यता को वैज्ञानिक आधार देता है। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की दशमी को पृथ्वी पर गंगा का अवतरण हुआ था। ये दिन गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गंगा में लगाई एक डुबकी ही मनुष्य को 10 पापों से मुक्त कर देती है। मोक्षदायिनी गंगा भारत के उर्स्थल पर 2525 किलोमीटर की यात्रा तय करती हैं। ये यात्रा उत्तराखंड के गौमुख से शुरू होती है और यहाँ से निकलकर हिमालय की गोद में खेलती इठलाती गंगा सबसे पहले गंगोत्री की तरफ बढ़ती हैं। गंगोत्री में इनसे मिलने हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। गंगोत्री में ही गंगा को मूर्ति रूप देकर महान धर्मगुरु आदि शंकराचार्य ने एक मंदिर की स्थापना की थी, जो आज भी गंगा भक्ति का एक निर्बाध स्रोत है। गंगोत्री से भागीरथी उत्तरगामिनी हो जाती है और व्याकुलता से आगे बढ़ते हुए देवप्रयाग पहुंचती है। देवप्रयाग में भागीरथी का मिलन बद्रीनाथ से आई अलकनंदा से होता है, जो केदारनाथ से आई मंदाकिनी को भी अपने साथ लेकर आती हैं। इस मिलन के बाद निकलने वाली धारा को पवित्रिणी गंगा कहते हैं। सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। देवप्रयाग से निकलकर गंगा रैभ्य ऋषि की तपोभूमि ऋषिकेश पहुंचती हैं।